हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण की हम बात कर रहे थे और भारतीय संविधान निर्माण में हमने कई सारे टॉपिक्स को देखा। उसके बाद आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का परिवर्तन, कि संविधान का जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से हुआ। तो संविधान के परिवर्तन को आज देखने वाले हैं हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर में संविधान निर्माण, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान निर्माण का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसके अंतर्गत हम ये जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं संविधान का परिवर्तन। इससे पहले हमने संविधान की समितियां पढ़ ली है, उससे पहले भी हमने संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है। आज हम संविधान निर्माण के जो हमारे चैप्टर नंबर 2 में संविधान के परिवर्तन को देखेंगे, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो संविधान को लागू करने से संबंधित प्रश्न है, संविधान लागू कब हुआ, इसकी तारीख से संबंधित कई सारी उलझनें सामने आती है। जैसे मैं बात करूं 26 नवंबर की, 26 नवंबर को क्या संविधान लागू हुआ है? 26 नवंबर 1949 कुछ लोग बोलते हैं कि इस तारीख को संविधान लागू हुआ है, तो फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, हम तो 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। तो इस तरीके के काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, उन सभी कन्फ्यूजनों को आज दूर करेंगे और देखेंगे कि बात क्या है। ठीक है, तो देखते हैं संविधान का परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, संविधान किस प्रकार से लागू हो रहा है, उस चीज़ की देखते हैं। तो 26 नवंबर 1949 जैसा कि पहली विवादित डेट है 26 नवंबर 1949। इसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया पिछले लेक्चर्स में भी कि इस दिन किस तरीके से संविधान सभा में जो है संविधान को अपनाया गया, संविधान को लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 का उल्लेख भी मैंने बताया कि इसका उल्लेख हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। तो इस दिन क्या क्या चीज़ें लागू हुई? अगर आप बात करें 26 नवंबर 1949 को, तो इस दिन संविधान का कुछ भाग लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का कुछ हिस्सा यानी कि कुछ भाग वो लागू हुआ। पूर्ण संविधान लागू नहीं हुआ। पूर्ण संविधान लागू हुआ तो इसका जवाब है नहीं। तो पूर्ण संविधान लागू होगा, जो अगली डेट है हमारी 26 जनवरी 1950। क्यों भाई इसी दिन क्यों नहीं लागू कर दिया, 26 जनवरी तक का वेट क्यों किया? इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे, क्योंकि इसका कुछ ऐतिहासिक महत्व है और उस ऐतिहासिक महत्व की भी हम आगे चर्चा करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं अभी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को क्या क्या लागू हो रहा है? मैंने कहा कुछ भाग लागू हो रहे हैं। वो भाग कौन कौन से हैं वो भाग आप देखिए। पहला भाग है नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का, दूसरा चुनाव से संबंधित प्रावधान, तीसरा है तदर्थ संसद, चौथा है अस्थायी या परिवर्तनशील नियम, पांचवा है छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ और प्रावधान, और छठा है कुछ अनुच्छेद जैसा कि 5, 6, 7, 8, 9 ये सब नागरिकता से संबंधित है। 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 ये सब के अनुच्छेद स्वतः ही लागू हो गए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये सारे के सारे अनुच्छेद जो है अपने आप लागू हो गए। उसके बाद बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है जो शेष प्रावधान रह गए थे वो लागू किए गए। अब हमारा भारतीय संविधान जो है वो पूर्ण तरह लागू हो चुका है और इसी डेट को 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे संविधान की शुरुआत का दिन के रूप में भी देखा जाता है। इसे संविधान की शुरुआत का दिन अगर आपसे पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 है, न कि 26 नवंबर 1950। अगर गणतंत्र दिवस के रूप में पूछा जाए तो वो भी 26 जनवरी 1950 ही उसका आंसर होगा।
क्यों मैंने बताया जैसे कि इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है इस डेट का। इसका ऐतिहासिक महत्व है, हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ है। जब कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है वो होता है दिसंबर 1929 को, और इसमें एक संकल्प पारित किया जाता है कि हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 को जो है वह पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की घोषणा जो है वो लाहौर अधिवेशन के दौरान की जाती है। इस वजह से हमने उस तारीख को चुना है 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने जो है पूर्ण स्वराज दिवस मनाया भी था, और 1929 में इसकी घोषणा की थी और 30 में हमने इसको मना लिया था। जैसे संविधान की शुरुआत होती है, संविधान लागू होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, इनको समाप्त कर दिया जाता है। बात की जा रही है, अगर यहाँ से प्रश्न उठ सकता है कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1945 समाप्त कब हुए? क्या 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुए या 26 जनवरी 1950 के बाद समाप्त हुए? तो शुरुआत के देखो आप लिखा हुआ क्या है, संविधान की शुरुआत के साथ, ठीक। और संविधान की शुरुआत कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। तो आंसर 26 जनवरी 1950 होगा, ना कि 26 नवंबर 1950। लेकिन एक और एक्ट था 1949 का, वो लागू रहा है। उस एक्ट का नाम है एबोलिशन ऑफ प्रीवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट 1949। ये वाला एक्ट जो है वह लागू रहता है। तो ये था संविधान का परिवर्तन। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति हुआ क्या था? 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी जो है संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन करती है, जिसे कांग्रेस विशेषज्ञ समिति कहा जाता है। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी का मतलब आईएनसी से है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, अभी की कांग्रेस नहीं। तो इस समिति के कौन कौन सदस्य रहे थे? सदस्यों की बात करें तो उसमें थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम अशरफ अली, के मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ और डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संतानम साहब भी इसमें थे। ये 8 सदस्य थे जो कि इस समिति के जो है वो सदस्य थे। पूछा जा सकता है कि कांग्रेस की विशेषज्ञ की समिति के निम्न में से कौन से सदस्य थे या नहीं। तो ये 8 सदस्य याद होने जरूरी है। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण जो कृपलानी थे उनको समिति के सदस्य और संयोजक के रूप में शामिल कर लिया गया था, कृष्ण कृपलानी को। ठीक है, समिति की 2 बैठकें होती है, पहली दिल्ली में होती है, दूसरी मुंबई में होती है। ठीक, समिति ने क्या क्या किया? समिति के जो सदस्य हैं उन्होंने कई सारी टिप्पणियाँ भी तैयार की। उसके साथ क्या क्या किया उन्होंने संविधान सभा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसके लिए भी विचार किया, इसके लिए भी काम किया। दूसरा काम क्या किया उसने जो विभिन्न समितियां हैं और इन समितियों के द्वारा जो नियुक्ति के प्रश्न हैं उन पर उन्होंने चर्चा करी। क्या क्या प्रश्न उठेंगे उस समय, उन सभी का समाधान इन्होंने निकाला कि नियुक्ति किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं होगी। नियुक्ति से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो पर उन्होंने विचार विमर्श किया। तीसरा था संविधान सभा के जो पहला सत्र है, इसमें संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी उन्होंने चर्चा की गई, और ये संकल्प पत्र बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो ये 3 कार्य जो है उन्होंने विशेष रूप से किए।
और इसी कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति पर जो है प्रकाश डालते हुए जो ग्रे हैं संविधानविद हैं ब्रिटेन के ग्रेनविले ऑस्टिन, उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, कुछ लिखा है इस समिति के बारे में, कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में। और वो कहते हैं कि कांग्रेस की जो विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धि तक भारत को पहुंचाया है, ये टिप्पणी जो है ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा की गई है कि आज जो वर्तमान संविधान हम देख रहे हैं इसकी उपलब्धि तक जो भारत को पहुंचाने वाली है कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति है। तो ये काफ़ी प्रशंसा करते हैं कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की। बात करें इस समिति के सदस्यों ने तो कैबिनेट मिशन की तर्ज पर इन्होंने काम किया, क्योंकि संविधान सभा का निर्माण भी कैबिनेट मिशन की तर्ज पर ही हुआ था। और इन्होंने स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आते पर सुझाव भी इन्होंने बनाए। और इनका जो संकल्प पत्र था, मैं जैसा कि कहा, इनका जो संकल्प पत्र था वह उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता था। तो ये थी कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति। इसके बाद बात करेंगे संविधान की आलोचनाओं की, ठीक है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको लंबा नहीं करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप नए हैं तो। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।